हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, ट्रायंगल्स। ओके। ट्रायंगल के बारे में मेरे हिसाब से काफ़ी लोग जानते हैं। हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें भी इस ट्रायंगल के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था। काफ़ी एग्जाम्स और थ्योरम भी इसके बारे में हमने देख ली थी और काफ़ी प्रॉपर्टीज भी हमने इसके लिए देखी थी। राइट। मान लीजिए ए बी सी ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में हमने क्या क्या देखा था? कोई बता सकता है कि इसके लिए हमने कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ रखा है हमने? ठीक है ना। तो हमने क्या क्या देखा था ट्राइंगल में? तीन साइड्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। और क्या पढ़ा था हमने? थ्री एंगल्स पढ़े थे हमने। और क्या था? थर्ड चीज थी हमारी थ्री वर्टेक्स। राइट, हमने ये देखा था। थ्री साइड ये थी। कौन कौन सी थी? ए बी, बी सी एंड सी ए। एंगल कौन कौन से देखे थे हमने इसमें? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंड थ्री वर्टेक्स क्या होंगे? ए बी सी। वर्टेक्स सबको पता है ना? ये दो पॉइंट हमारे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। राइट। लेकिन इस चैप्टर में जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है, जो पूरा चैप्टर जिस चीज के ऊपर टिका हुआ है, चैप्टर नंबर 7, वो क्या है? कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल। राइट। हमें इस चीज को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में, और खासकर इस वर्ड को, ये जो लिखा हुआ है ये, तो हमें कांग्रेंस पढ़ना होगा। कांग्रेस मतलब ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब फर्स्ट हम इस चीज को समझेंगे, कांग्रेस की मीनिंग क्या होती है। उसके बाद हम इन चीजों को आगे करेंगे। ठीक है ना। कांग्रेस में एक बार मान लीजिए आप आइडेंटिकल या जुड़वा। ठीक है। बाकी इस वर्ड को हम थोड़ा और डीप में स्टडी करते हैं। राइट। तो कांग्रेस ऑफ ट्राइंगल को जानने से पहले हम पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स को हम देख लेते हैं। तो हमारे कौन कौन से ट्राइंगल्स होते हैं? फर्स्ट, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल एंड थर्ड कौन सा है? स्केलेंस ट्राइंगल। राइट। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड स्केलेंस ट्राइंगल्स में हम इनको पहले देख लेते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट हम इसको देखते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? कोई एक ट्राइंगल है। राइट, चेक कीजिए आप लोग। कोई भी एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड, कौन से साइड? ये तीनों साइड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर ये साइड हमारी 5 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी हमारी कितने की होगी? 5 सेंटीमीटर। और ये साइड भी हमारी 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर किसी भी एंगल की साइड, ठीक है ना, यहाँ मैंने सिर्फ 5 लिया है, अब किसी भी साइड की हो सकती है। मान लीजिए 4.5 भी हो सकती है तीनों साइड, या फिर 10 हो सकती है, या XYZ कोई भी एक वैल्यू हो। ठीक है ना। लेकिन ये तीनों साइड सेम होंगी किसी भी ट्राइंगल की, तो उस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट। अभी हम क्या करेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में देखते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है?
ठीक है, कोई भी दो साइड, कौन सी, कोई भी दो साइड सेम होनी चाहिए। मान लीजिए ये अगर 5 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर हो। ये दो साइड अगर सेम होंगी किसी भी ट्राइंगल्स में तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्केल ट्राइंगल। राइट, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, थर्ड हम देखते हैं, सिंपल नहीं है, इसमें अलग कुछ नहीं है। स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है हमारा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। कोई भी साइड अगर सेम ना हो, बराबर ना हो, ठीक है, तीनों में से कोई भी साइड अगर बराबर ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्केलेन ट्राइंगल बोलते हैं। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्राइंगल बोलेंगे। ये चीज आपको क्लियर हुई? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं। फर्स्ट, इक्विलर ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड हमारी सेम होती हैं, उसे हम इक्विलर ट्राइंगल बोलते हैं। आइसोस्केल ट्राइंगल में क्या होता है, हमारे दो साइड सेम होती हैं, उसे हम आइसोस्केल ट्राइंगल बोलते हैं। और स्केलेन ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों में से कोई भी साइड अगर सेम ना हो तो उसे हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। राइट, अब देखते हैं, ये तो हमारी किसके हिसाब से थी, ये हमने एंगल के हिसाब, साइड के हिसाब से चेक किया। अब हम कह रहेंगे एंगल के हिसाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, अब अगर हम एंगल के हिसाब से देखें तो उसमें कितने टाइप होते हैं, उसमें भी 3 टाइप होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकंड क्या होता है, राइट एंगल, एंड थर्ड क्या होता है, ऑब्ट्यूज। ठीक है ना। तब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ऐसा एंगल, किस तरह के एंगल होते हैं हमारे इसमें, जिस ट्राइंगल के सारे एंगल 90 डिग्री से कम होने चाहिए, किससे, 90 डिग्री से कम हो, तो उस एंगल को हम ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है ना, जिस ट्राइंगल में सारे एंगल 90 डिग्री से कम होंगे उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सेकंड, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल तो आपको मालूम ही है, हमने इससे लास्ट वीडियोस में कई बार बात की है हमने, तो पिछले वीडियोस में। ठीक है ना, राइट एंगल मतलब दैट मीन्स 90 डिग्री। जिस ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। ये तो क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। और ऑब्टूज एंगल्स ट्राइंगल में क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल, किस तरह का लेंगे हम, 90 डिग्री के हिसाब से बनाएंगे, नहीं, किस तरह से बनाएंगे हम इसे, एक वो ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो। ठीक है ना, 90 डिग्री से बड़ा होगा एंगल, कोई भी एक एंगल, उसे हम बोलेंगे ऑब्टूज एंगल। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? सिंपल है, एक एक छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी थी। एक्यूट एंगल में तीनों एंगल जो हमारे होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे। राइट एंगल में हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, और ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हमारा कोई भी एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे,
कांग्रेस इस वर्ड को हम पहले समझ लेते हैं। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? कोई भी दो, ठीक है ना, हम कोई भी दो सब्जेक्ट ले लें। क्या ले लें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स मान लीजिए एटीएम कार्ड हो गया आपके। कैसे एटीएम कार्ड? सेम बैंक, कोई भी एक बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो एटीएम कार्ड होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना। या मान लीजिए आपकी बुक, कौन सी बुक हमारी? एनसीईआरटी की, ठीक है ना। एनसीईआरटी की हमारी मैथ की बुक हो जाएगी। तो क्या होगा हमारे एनसीईआरटी की में जो मैथ की बुक है कैसे होगी हमारी? मान लीजिए दो बुक हमारी एनसीईआरटी की, साइज में, शेप में, वेट में बराबर होंगी ये बुक हमारी एक दूसरे से। या मान लीजिए हमने कोई स्क्वायर ले लिया, तो ये देखिए ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये सब कुछ इनमें दोनों में क्या होगा? सेम होगा। एक प्रकार से क्या होंगे ये दोनों? जुड़वा कहे जाएंगे। कांग्रेस का मतलब क्या होता है? एकदम एक दूसरे की तरह हूबहू कॉपी करना, ठीक है ना। मान लीजिए अगर ये बॉक्स मेरा ये 2 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ है, तो इसकी लेंथ में क्या होगी? 2 सेंटीमीटर ये बोलेंगे इसे, ये ठीक है ना। ये भी अगर हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर इसको इसके ऊपर अगर आप रखते हैं तो पहला वाला दिखना नहीं चाहिए। अगर पहले वाले को दूसरे के ऊपर रखा हमने तो दूसरा वाला बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से। अगर इस तरह से अगर दो चीज एक दूसरे को कंप्लीटली कवर करती हैं तो उस चीज को हम क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंस हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। इस चीज को अगर हम प्रूफ करना चाहें तो कैसे करेंगे समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड ही हमारे लिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर ले लिया मैंने और एक सर्कल, एक स्क्वायर लिया। अब सर्कल को अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ स्क्वायर के ऊपर, तो क्या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे? करेंगे ये लोग ओवरलैप। ये स्क्वायर को इसके ऊपर रखता हूँ तो क्या होगा? ठीक है ना। मान लीजिए हम एरिया की सबसे बात करें या फर्स्ट, तो हम क्या होगा इसमें? हम चीज क्या देखेंगे? शेप एंड साइज ही चेक करेंगे, ठीक है ना। तो इनकी तो शेप ही गलत है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है ना। तो हम इसके बदले क्या करते हैं? मान लीजिए एक दूसरा स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है। तो अब इसकी इसकी शेप सेम हो गई दोनों का, लेकिन ये जो स्क्वायर है ये मेरा 2 सेंटीमीटर का और ये स्क्वायर मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर का, राइट। तो इसको अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो ये तो कवर हो जाएगा पूरा। लेकिन अगर 2 सेंटीमीटर उसके अंदर रखा तो ये स्क्वायर मेरा कहाँ आएगा? शायद कहीं इधर आए, तो ये स्क्वायर मेरा दूसरा दिख रहा है, राइट। तो क्या होगा? ये दोनों है तो एक जैसे, ठीक है ना, लेकिन इनके साइज में क्या है? साइज में चेंज है। तो क्या होगा? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस नहीं होंगे। ये चीज तो हमें समझ में आ रही है यहाँ पे, राइट। लेकिन एक्चुअली यहाँ करना है क्या वाला है? हमें तो ट्राइंगल्स के ऊपर चैप्टर है हमारा। किसके ऊपर चैप्टर है हमारा? ये ट्राइंगल्स, ठीक है ना। हमें तो ट्राइंगल्स के ऊपर ही पढ़ना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए अगर ट्राइंगल्स में हम पढ़ते हैं तो क्या करेंगे? हम दो ट्राइंगल लिए हमने एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। तो हमें पहले ट्राइंगल पे चैप्टर, तो ट्राइंगल के हिसाब से ही हमें समझना होगा, राइट। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है हमारा
ए बी सी, ये कौन सा है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये पी क्यू और आर मान लिया हमने। तो ये कॉन्ग्रेंस कब होंगे? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस कब हो सकते हैं? हमें तो ये पता करना है कब हो सकते हैं। जब इनकी ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सेम हो, और ये एंगल, एंगल बी, एंगल क्यू, एंगल सी एंड एंगल आर इक्वल हो, तभी तो ये साइज और सेप एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी तो कांग्रेस बोल सकता है मैंने। जब सब कुछ सेम होगा तभी हम कांग्रेस बोल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं कौन सी चीज इसको प्रूव करने के लिए मैं किन चीजों को पढ़ना होगा कि जिससे हम ये पता कर सकते हैं। इस चैप्टर में कुछ चीजें बताई गई हैं जिन चीजों को हमें पढ़ना होगा। 5 टर्म है हमारे, कितने टर्म्स है हमारे? 5 टर्म है हमारे, या 5 रूल्स, ऐसा कह लीजिए 5 रूल्स है जिन्हें हम पढ़ेंगे और उनके थ्रू इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि दो ट्राइंगल आर क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्या होगा? एस एस, सेकेंड एस एस एस, थर्ड ए एस ए, फोर्थ क्या होगा? डबल एस, थर्ड क्या होगा? आर एच एस, ठीक है ना। अब इनके नाम से मालूम पड़ रहा है क्या होगा? साइड एंगल साइड, राइट, साइड साइड एंड साइड, एंड क्या कर सकते हैं हम? एंगल साइड एंगल, या एंगल एंगल साइड, और लास्ट क्या होगा हमारा? राइट एंगल एंड हाइपोटेनियस, राइट एंगल एंड हाइपोटेनियस साइड, राइट। साइड एंगल साइड मीन्स क्या होगा? हम जहां से स्टार्ट करेंगे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरुआत कैसे करते हैं? हम शुरुआत किसी भी एक चीज से करते हैं, फर्स्ट से करते हैं, जिससे हम इसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ओके, चलिए हम किसी भी चीज से स्टार्ट कर लेते हैं इसे पढ़ने के लिए। मान लीजिए क्या है मेरे पास, हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ओके। देखने के लिए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम इसे। दो ट्राइंगल लिए हमने और उनका नाम रख लेते हैं फिलहाल हम ए बी सी एंड पी क्यू आर, ओके। और इनकी हम साइज कर लेते हैं। क्लियर, दो एंगल तो मैं ले लिए। अब हमें
इसे कॉन्ग्रेंस करना होगा। फर्स्ट एक चीज आपको बताना भूल गया मैं, कॉन्ग्रेंस का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है हमारा, इस तरह से, और ऊपर इस तरह से होता है, राइट। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंस। इस तरह से हम इस चीज को करेंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल PQR, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, आपको तो दिख रहा है कि सर, क्या बोलोगे आप, सर एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, 55 डिग्री हमें दिख रहा है हमें, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने फर्स्ट एंगल लिया, फिर हम क्या करते हैं, साइड लेके चलते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल किसके है, ए बी की साइज कितनी है 7, और यहाँ पी क्यू की साइज कितनी है 7, राइट। हम हमेशा किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट हम एंगल लेंगे, साइड लेंगे, फिर एंगल लेंगे, राइट। हम इसी तरीके से उस चीज को प्रूफ करेंगे, और हमें इसी तरह से लेकर चलना है, ये रूल्स है हमारे, राइट। अगर हमने एंगल ए लिया, एंगल पी के इक्वल था, फिर हमने क्या लिया, एंगल के बाद साइड आएगी, ए बी साइड बी क्यू साइड के इक्वल है हमारे। अब हम कहाँ पहुंचे, बी पॉइंट पे, तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के 60 डिग्री है, ठीक है। अब हम बी से आगे चलेंगे, तो बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के, राइट। अब हम कहाँ पहुंच गए, सी तक। अब हम एंगल सी इक्वल टू एंगल आर बोल सकते हैं। आप बोलोगे सर बोल तो सकते हैं, लेकिन हमें इसका मालूम ही नहीं है कितना है। तो ये तो आपको मैंने निकालना सिखाया था ना, लास्ट वीडियो में हमने निकल के देखा था। कैसे देखा था, ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो 55 प्लस 60 कितना हो गया, 6 और 5 11, 110 और 115 डिग्री, ठीक है ना। तो 115 माइनस 180 कितना बचा, 65। ये हमारा क्या आ गया, 65 डिग्री का एंगल हो गया, हमें निकालना आता है ये तो एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो गया। अब एंगल सी तक पहुंचे, तो हम आगे चलेंगे, सी ए इक्वल टू आर पी, साइड दोनों की बराबर है, ठीक है। ये तो बहुत इजी था सर, आप बोलोगे सर इसमें क्या है, ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। ट्विस्ट करेंगे तो आप लोग को समझने में आसानी होगी, और शायद ज़्यादा अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा, ओके। अब हमने क्या किया, दो ट्राइंगल लिए, और अब हमने इसमें कुछ पॉइंट चेंज कर दिए हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत इस ट्राइंगल से करते हैं, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो हमने कोई भी फर्स्ट पॉइंट लिया, मान लीजिए मैंने पॉइंट पहले कौन सा लिया, ये लिया, तो मुझे एंगल ए इसमें दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, एंगल ए 55 डिग्री है। मैं यहाँ गया तो एंगल आर दिखा मुझे, एंगल आर एक दूसरे के इक्वल है, राइट। ये एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं ए से बी तक चला यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, ए बी। तो जब मैं एंगल ए से बी की तरफ आगे की तरफ बढ़ा, तो एंगल्स आर से मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा,
ठीक है, तो ये इसकी साइड कितनी है 6 और इसकी साइड भी यहाँ दिख रही है, कितनी दिख रही है हमें 6। क्या बोल सकते हैं आर पी एक दूसरे के इक्वल है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे, राइट। इसके बाद हम कहाँ पहुंचे, बी पॉइंट तक पहुंच गए, तो मैंने एंगल बी लिया, एंगल बी 65 है, तो मैं आर से पी तक पहुंच रहा था, यहाँ पे एंगल पी मेरा क्या है वो भी 65 है, इक्वल एंगल साइड एंगल के हिसाब से या साइड एंगल साइड के हिसाब से हम चलेंगे हमेशा, राइट। हमें यही चीजें मालूम है, इसमें इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, बाकी चीजें तो हमें क्या करनी है अभी समझनी है और प्रूफ करनी है। ओके, मैं कहाँ पहुंचा, एंगल बी तक पहुंच गया मैं, अब बी से आगे बढ़ा तो बी सी इक्वल टू बी सी की साइज कितनी है 5, और यहाँ देखिए मैं एंगल पी तक पहुंच गया यहाँ पे, और पी क्यू की 5 है मेरा, ये दोनों कॉमन हो गए, राइट। अब मैं यहाँ से कहाँ पहुंचा, एंगल क्यू इक्वल टू, या क्या बोल सकते हैं हम, एंगल सी इस तरफ से इक्वल टू एंगल क्यू। अब क्यू का हमें मालूम नहीं है, आपको मैंने बताया था ट्राइंगल का सम कितना होता है 180, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इक्वल हो गए हमारा ये, ठीक है ना। जब हम यहाँ तक पहुंचे तो इसके आगे बढ़ेंगे, फिर हम लाइन ए सी कहिए या सी ए कहिए बराबर है, क्यू या आर क्यू सेम हो जाएगा। अब कोई बच्चा क्या बोलेगा सर मैं तो एंगल ए से स्टार्ट नहीं किया था, मैंने तो एंगल बी से स्टार्ट किया था, 65 है, तो क्या हो जाएगा वो एंगल से बी से स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे एंगल पी से कंटिन्यू करेगा। मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी मैंने लिखा था, तो यहाँ ट्राइंगल ए बी सी ना लिख करके बी सी ए लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो लाइन है हमारी ये नीचे आ जाएगी, चीज तो हमारी सेम ही रहने वाली है, कुछ चेंज होने वाला है नहीं होने वाला है, राइट। तो अब ये चीज क्या हुई सब सेम हो गई, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं हम इसे एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल, कौन सा था हमारा आर पी क्यू, ये हमारा क्या हुआ प्रूफ हो रहा है इस चीज के ऊपर, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए हमारा एग्जाम 7.1 है, हम उसे एक बार स्टडी कर लेते हैं। 7.1 एग्जाम में क्या दिया हुआ है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंस इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल्स। का मतलब क्या है, किसी भी ट्राइंगल की साइड मतलब साइड एंगल एंड साइड, ठीक है, किसी भी एंगल की ट्राइंगल जो है हमारा उसका साइड एंगल एंड साइड, दो साइड और उसके बीच में जो हमारा एक एंगल आएगा वो, राइट। सेम दूसरा ट्राइंगल का साइड एंगल एंड साइड सेम होंगी, मतलब ये साइड मान लीजिए 5 है और ये 6 है, तो ये भी 5 होगा ये 6 होगा, और ये एंगल हमारा 65 डिग्री है और ये एंगल 65 डिग्री है, तो उससे क्या बोल सकते हैं इस चीज से प्रूफ हो जाएगा कि ये दो ट्राइंगल क्या है कॉन्ग्रुएंस है, क्या है कॉन्ग्रुएंस है हमारे ये। हमें इसमें सिर्फ यही बता रहा है, इस चीज का एक छोटी सी थ्योरम से एक एग्जांपल दिया हुआ है उससे प्रूफ करने की कोशिश की गई है, हम उस एग्जांपल्स को यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, आपकी बुक में एग्जांपल 1 दिया हुआ है, उसमें देखिए ओ इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इक्वल टू ओ सी, सो डैट क्या दिया है ट्राइंगल ए ओ डी
कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल BOC एंड सेकंड क्या प्रूफ करना है, AD पैरेलल टू BC, राइट। तो आप में से किसी को याद है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो एंगल हमारा होता है कौन सा, ये क्या होता है, इक्वल होता है। डेट मीन्स यहाँ पे हमारा ये जो एंगल बन रहा है और ये एंगल है, ये एंगल क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, राइट। ये चीज तो हमारी प्रूफ हो रही है, ये हमें पता है इसके बारे में, ओके। और इसमें हमें ऑलरेडी क्या गिवन है, OA इक्वल टू OB एंड OD इक्वल टू OC, O एंड C, और इनके बीच का जो एंगल बनता है, दो लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं क्रॉस में, तो एंगल क्या होता है, हमेशा सेम होते हैं, तो ये एंगल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। दैट मीन्स ट्रायंगल कौन सा, AOD इक्वल टू ट्रायंगल BOC, ये भी क्या होंगे हमारे, इक्वल है। तो इससे हमें क्या पता चला, साइड एंगल साइड जो हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, SS कॉन्ग्रेंस रूल्स, उसके हिसाब से क्या हो गया, ये दोनों एंगल क्या हो सकता है हमारे, कॉन्ग्रेंस हो गए हमारे, ये तो सिंपल थे, ठीक है। और सेकंड क्या बोल रहा है ये हमें, AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC है, ये हमें प्रूफ करना है। मान लीजिए अगर इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, तो ये कुछ याद आया आप लोगों को, आपने ऐसा कुछ देखा था ना, कहाँ देखा था, चैप्टर नंबर 6 में, जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है, जो इंटरनल एंगल्स होते हैं, कौन से होते हैं, इंटरनल एंगल्स, ये क्या होता है हमारे, इक्वल्स होते हैं, क्या होता है, एंगल B इक्वल टू एंगल A, और यहां से इंटरनल एंगल हमारा एंगल C एंड एंगल D, एंगल C इक्वल टू एंगल D, क्या हो गया हमारा, ये इक्वल हो गए, राइट। और सेकंड चीज हमारी क्या आएगी, हमारा OAD है और OBC, ये एंगल हमारा इक्वल है, हम इस चीज से ले सकते हैं या फिर हम इस एंगल को ले सकते हैं, किसी भी एक एंगल्स को हम कंसिडर कर लेंगे, एंगल OAD इक्वल टू एंगल OBC। अगर ये दो एंगल इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन दूसरे के पैरेलल हैं, ये प्रूफ हो जाएगा। ये चीज तो हमने पहले भी की है, लास्ट चैप्टर में पूरा चैप्टर पढ़ा था हमने इसके लिए, ओके। चलिए इसके बाद हम आगे के जो हमारे कुछ बचे हुए हैं, सेकंड ये हमने फर्स्ट देखा था, ठीक है ना, साइड एंगल साइड, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट फोर्थ और बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।